हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पथ आप सक्सेस यूपी बोर्ड में। प्यारे दोस्तों, क्लास 12th का फिजिक्स में अभी तक हम लोगों ने बेहतरीन ढंग से टॉपिक वाइज सभी चीज़ों को कवर किया है। आज की क्लास में हम लोग कूलाम के नियम को पढ़ेंगे। कूलाम का नियम इस चैप्टर में एक बेहतरीन नियम है जिसको पढ़कर आप लोग न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं, थ्योरी का नंबर भी बनता है, यानी कूलाम के नियम से ही जुड़े हुए हैं। तो कूलाम का नियम क्या होता है, सबसे पहले एक चीज जान लीजिए। जब दो स्थिर आवेशों को, हमें स्थिर आवेशों के बारे में ही पढ़ना है, जब दो स्थिर आवेशों को एक साथ रखा जाता है तो उनमें प्यारे दोस्तों उनके गुण के कारण यानी धन आवेश और ऋण आवेश दो आवेश होने के कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है जिसे कूलाम बल कहा जाता है। तो आगे चल के यानी सन 1785 में, कब प्यारे दोस्तों, सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक यानी फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम कूलाम था। उन्होंने एक नियम दिया जिस नियम में उन्होंने यह बताया कि अगर दो स्थिर विद्युत आवेशों को एक साथ आपस में रखा जाता है तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के बराबर होते, उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है प्यारे दोस्तों कि मान के चलिए, जैसे बताया जाए तो एक आवेश यह हो गया, यह है हमारा Q1 और एक आवेश हो गया प्यारे दोस्तों Q2, और अगर इनके बीच में देखा जाए तो इनके बीच की जो दूरी है वह R है। और अगर दोनों प्लस रहेगा यानी अगर दोनों धन आवेश है मेरे प्यारे दोस्तों, तब उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। यदि दोनों ऋण आवेश है फिर भी उनके बीच प्रतिकर्षण बल ही लगेगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों अगर एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है तब दोनों के बीच लगने वाला बल आकर्षण बल कहलाता है। इसके बारे में हम लोगों ने पिछली कक्षा में ही सीख लिया है। तो क्या होता है कूलाम का नियम? कूलाम का नियम यह होता है, यदि निर्वात या फिर किसी भी माध्यम में दो स्थिर आवेश आपस में रखे गए हैं तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के बराबर, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस प्रकार हम लोग कूलाम के नियम को लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले डबल ब्रैकेट लिखेंगे और लिखेंगे सॉरी बच्चों, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। क्या दोस्तों? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों
आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार हम लोग कूलाम का नियम लिखेंगे प्यारे दोस्तों। क्या होता है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब प्यारे दोस्तों 1 नंबर होगा जो F होगा वह होगा समानुपात या अनुक्रमानुपात Q1 Q2 के, और दूसरा होगा प्यारे दोस्तों F समानुपात 1/r के स्क्वायर के। प्यारे दोस्तों यह होगा हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट, यह होगा हमारा समीकरण नंबर सेकेंड। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से यहाँ भी प्यारे दोस्तों F है समानुपाती और यहाँ भी F है व्युत्क्रमानुपाती, तो लिखेंगे F समानुपात Q1 Q2 और अपान R का स्क्वायर, या फिर लिखेंगे F जब समानुपात नियतांक हटाएंगे तो K आएगा और इंटू Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर। इसी को कहा जाता है कूलाम का नियम प्यारे दोस्तों। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है कूलाम का नियम। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को कूलाम का नियम बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। आगे प्यारे दोस्तों आगे लिखेंगे जहां के क्या है प्यारे दोस्तों? जहां के है हमारा स्थिर विद्युत की अनुपात, स्थिर विद्युत की नियतांक। जहां के क्या है प्यारे दोस्तों? स्थिर विद्युत की नियतांक है जिसका मान 9 गुणे 10 की पावर माइनस 9, 10 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन प्रति इंटू मीटर स्क्वायर अपान कूलाम का स्क्वायर होता है। अर्थात प्यारे दोस्तों F बराबर हम लोग लिख सकते हैं 9 गुणे 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर। इस प्रकार भी आप लोग क्या कर सकते हैं प्यारे दोस्तों? इस प्रकार भी आप लोग कूलाम के नियम को लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों कि आप लोगों को कूलाम का नियम समझ में आया होगा। कहीं कहीं लिखेंगे प्यारे दोस्तों, लिखेंगे अब निर्वात या वायु में K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिया जाता है। लिखेंगे इसलिए F बराबर K की जगह क्या लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर। तो इस फार्मूले को भी लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों। और अब आपके दिमाग में आएगा कि क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान भी यही होता है?
तो हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान भी 9 × 10⁻⁹ होता है। तो आपके दिमाग में तुरंत खट से आया होगा तो एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का मान भी आप लोगों को बता दिया जाता है। लिखेंगे जहां एप्सिलॉन नॉट है हमारा निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नॉट बराबर फार्मूला, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है प्यारे दोस्तों 8.87 × 10⁻, 8.87 × 10⁻, प्यारे दोस्तों 10⁻⁹ होता है। या फिर इसको आप लोग देखेंगे क्या होता है एप्सिलॉन नॉट का मान। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है प्यारे दोस्तों 8.87 × 10⁻⁻11। यह होता है प्यारे दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को कूलाम का नियम समझ में आया होगा। तो आप लोग उसको उतारिए, फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 10⁻⁻12 होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया प्यारे दोस्तों, बाकी सब सही है। अब हम लोग एप्सिलॉन नॉट हमें पता चल गया निर्वात की विद्युतशीलता होती है। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का विमा क्या होती है प्यारे दोस्तों। तो उसको निकालेंगे तो हेडिंग क्या होगा हमारा, कूलाम के नियम की सहायता से, कूलाम के नियम की सहायता से विद्युतशीलता का मात्रक, विद्युतशीलता का मात्रक तथा विमा। तो चलिए प्यारे बच्चों इसको निकालते हैं। कैसे निकालेंगे आप लोगों के सामने निकाला जाएगा, आप लोग सिर्फ ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं प्यारे दोस्तों, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर होता है। हमें F बराबर नहीं, हमें एप्सिलॉन नॉट बराबर निकालना है प्यारे दोस्तों। तो एप्सिलॉन नॉट यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर करेंगे प्यारे दोस्तों। तो R स्क्वायर इस तरफ भाग में सब जाएगा, गुणा होता है तो F इंटू R का स्क्वायर बटा Q1 Q2 हो जाएगा। यानी प्यारे दोस्तों अब अगर उल्टेंगे तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर इस तरह भी उलट जाएगा तो Q1 इंटू Q2 बटा F इंटू R का स्क्वायर। अगर सिर्फ एप्सिलॉन नॉट निकालेंगे तो एप्सिलॉन नॉट क्या निकल कर आएगा प्यारे दोस्तों, आएगा Q1 Q2 अपान F इंटू R का स्क्वायर और 1/4 पाई। उम्मीद करते हैं कि यह फार्मूला भी आप लोगों को पता चल जाएगा। इसका हालांकि कोई उपयोग नहीं होता, फिर भी आप लोगों को सिखा दिया जा रहा है प्यारे दोस्तों। तो चलिए लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालने के लिए हमें Q1 का मात्रक निकालना पड़ेगा और इसके साथ साथ Q2 का मात्रक,
और अपान एफ का मात्रक और गुणित आर का मात्रक निकालकर इसका स्क्वायर कर देना है। तो प्यारे दोस्तों आगे देखते हैं। आगे लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है प्यारे दोस्तों, Q यानी आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और फिर आवेश का मात्रक कूलाम बटा बल का मात्रक न्यूटन और इनटू आर का मात्रक मीटर, दूरी का मात्रक मीटर और इसका स्क्वायर। यानी प्यारे दोस्तों मोटे मोटे तौर पर अगर देखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या निकल कर आएगा, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकल कर आएगा कूलाम का कूलाम में गुणा करेंगे तो कूलाम का स्क्वायर और बटा न्यूटन और इनटू मीटर का स्क्वायर। तो इस प्रकार प्यारे दोस्तों एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकल कर आएगा। या करके लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या आएगा प्यारे दोस्तों, आएगा कूलाम को दिखाते हैं C का स्क्वायर बटा न्यूटन को M N और इनटू मीटर को M का स्क्वायर। तो यह भी होता है प्यारे दोस्तों एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। आगे हम लोग लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट की बीमा। अब हम लोग लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट की बीमा, और बीमा जब निकालेंगे प्यारे दोस्तों तो वही लिखना पड़ेगा Q1 की बीमा और इनटू Q2 की बीमा बटा F की बीमा और इनटू आर की बीमा निकाल के उसका स्क्वायर करना है। सबसे पहले प्यारे दोस्तों जानते रहिए Q हमारा कूलाम है, मतलब आवेश है, और बीमा को निकालने के लिए हमेशा मूल राशियों का ज्ञान होना चाहिए। 7 प्रकार की मूल राशियां होती है। एक होता है लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा और प्यारे दोस्तों और होता है ताप और पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। यही 7 प्रकार के मूल राशियां होती है और इन्हीं से हमारा क्या बनता है प्यारे दोस्तों, बीमा बनती है। तो Q होता है आवेश। आवेश हमारा प्यारे दोस्तों मूल राशि नहीं होती बल्कि व्युत्पन्न राशि होती है। तो उसे मूल राशि में बदलने के लिए यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। तो Q बराबर होता है IT या फिर I बराबर होता है Q बाई टी। अगर I बराबर देखेंगे तो Q बाई टी होता है, तो Q बराबर का आ जाएगा प्यारे दोस्तों, Q बराबर आ जाएगा I इंटू टी। तो यही रखेंगे, क्या हो जाएगा I की बीमा इंटू टी की बीमा। यह अलग एक ब्रैकेट में होगा प्यारे दोस्तों, इंटू यहाँ भी रखेंगे I की बीमा और इंटू टी की बीमा। प्यारे दोस्तों एकदम बेस पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, कैसे बीमा निकाला जाता है इसको सिखाया जा रहा है। एफ भी हमारी मूल राशि नहीं होती, तो एफ बराबर फार्मूला होता है एम इंटू ए यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो लगाएंगे एम की बीमा और गुणित्ते ए की बीमा। इतना हो जाएगा प्यारे दोस्तों। और आर होता है, लिखेंगे आर की बीमा। आर का मतलब होता है दूरी या फिर लंबाई, और लंबाई को दिखाते हैं एल से, तो ये हो जाएगा एल का स्क्वायर प्यारे दोस्तों।
आगे चलेंगे तो सब बच्चे जानते हैं कि आई होता है धारा, और धारा की बीमा होती है प्यारे दोस्तों, धारा हमारा मूल राशि होती है, धारा की बीमा होती है ए, तो हो जाएगा ए इंटू टी का क्या होगा प्यारे बच्चों, समय, समय का होता है टी, यानी कैपिटल टी हो जाएगा, ए टी यहाँ हो जाएगा और गुणे यहाँ भी हो जाएगा ए इंटू टी। नीचे करेंगे प्यारे दोस्तों, यम होता है द्रव्यमान और द्रव्यमान का होता है यम। प्यारे दोस्तों यम हो गया, ए यानी त्वरण, त्वरण का कोई मात्रा मतलब त्वरण की कोई बीमा नहीं होती, क्योंकि त्वरण हमारा प्यारे दोस्तों होता है व्युत्पन्न राशि, लेकिन त्वरण के फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं वेग व परिवर्तन की समय दर को कहते हैं त्वरण, यानी यम और इंटू वी की बीमा और बटा समय की यानी टी की बीमा। इसको लिखेंगे प्यारे दोस्तों, इसकी जगह त्वरण की जगह और इंटू यल का स्क्वायर। आगे चढ़ेंगे एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट की बीमा अगर निकालेंगे तो बराबर ए का ए में गुणा करेंगे तो ए का स्क्वायर और इंटू टी का टी में करेंगे तो टी का स्क्वायर बटा यम और इंटू प्यारे दोस्तों वी भी कोई मूल राशि नहीं होती, व्युत्पन्न राशि होती है, तो वी फॉर वेग होता है। वेग हम लोग जानते हैं कि वेग बराबर होता है दूरी बटा समय, तो दूरी को दिखाया जाता है, चाहे लंबाई ले लीजिए चाहे दूरी, दूरी को लिख सकते हैं प्यारे बच्चों एल, या फिर आर लिख लेते हैं प्यारे दोस्तों, जहां आर इनके भी दूरी दिया है, और टी पहले से था, एक टी और आ जाएगा तो टी का स्क्वायर हो जाएगा, या टी की बीमा का कर देंगे स्क्वायर। ये हो गया प्यारे दोस्तों, और इसके साथ क्या चल रहा है, एल का स्क्वायर। किसी बच्चे को ना समझ आया तो ध्यान सुनेंगे, यहाँ पर v है और v बराबर फार्मूला लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि, यहाँ लिखेंगे चूंकि v बराबर होता है दूरी बटा समय, तो दूरी को r से हम लोगों ने दिखाया है और समय को t से। यहाँ भी कोई बच्चा लिख सकता है कि त्वरण बराबर होता है, त्वरण बराबर होता है v बटा t, इस प्रकार आप लोग लिख के दिखा सकते हैं। यहाँ भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं चूंकि जो q होता है q बराबर it होता है तथा f बराबर यम है। इस प्रकार हम लोग यहाँ लिखते ताकि पता चल सके आपको भी, एग्जामिनर को भी। आगे लिखेंगे प्यारे दोस्तों, एप्सिलॉन नॉट की बीमा बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर अपान यम और इंटू आर का होगा यल अपान टी का होगा टी का स्क्वायर यानी समय का और इंटू यल का स्क्वायर। प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या निकल कर आएगा प्यारे दोस्तों, ए का स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर और बटा यम यल, टी नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यल यहाँ भी यल क्यूब हो जाएगा और टी की पावर माइनस का 2 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। और निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट की बीमा तो क्या निकल कर आएगा, एक स्टेप पहले यम ऊपर जाएगा तो यम निगेटिव, यल ऊपर जाएगा तो यल भी निगेटिव, टी यहाँ पर 2 है यहाँ भी 2 है, ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा यानी टी की पावर 4 हो जाएगा, 2 पहले से था प्यारे बच्चों, 2 ऊपर जाएगा तो प्लस 4 और इंटू ए का स्क्वायर, तो यही होता है एप्सिलॉन नॉट की बीमा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या होता है, बेहतरीन ढंग से बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आप लोग देख रहे होंगे कि किस प्रकार बीमा निकाली जाती है। यह होती है मूल राशियां, 11 में आप लोग पढ़ कर आए होंगे और नहीं पढ़ कर आएंगे तो कुछ दिनों में बीमा निकालने की एक हम वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब पे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे तो बेल आइकन का बटन भी अगर दबाए रहेंगे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप लोगों को पहुंचेगी। प्यारे बच्चों गारंटेड है कि अगर उस वीडियो को आप लोग देख लेंगे तो कोई भी बच्चा बीमा निकालना भूल नहीं सकता, यह हमारी गारंटी है। लेकिन तब तक के लिए आप लोग इसको
देखते रहिए। हमने एक एक स्टेप, एक एक लाइन आप लोगों को सिखाने का प्रयास किया है कि बीमा को किस प्रकार निकाला जा सकता है। हर सूत्र को लगाकर बताया है हम लोगों ने। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह समझ में आया होगा। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कूलाम नियम आप लोगों को सिखाया गया, उससे जुड़ी हुई बातों को बताया गया। अब किसी बच्चे के दिमाग में आएगा कि एप्सिलॉन नॉट लगाया जाता है निर्वात और वायु के लिए, अगर माध्यम कोई हो तब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर माध्यम होगा तो एप्सिलॉन नॉट की जगह सिर्फ एप्सिलॉन लगा देंगे, उस पर भी बात कर लिया जाएगा। हालांकि माध्यम में जल्दी पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी बता दिया जाएगा। तो अगला क्लास आप लोगों का जो होगा वह इससे जुड़े कुछ न्यूमेरिकल होंगे और आगे के कुछ थ्योरी होगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखेंगे और नोट्स को बेहतरीन ढंग से बनाते हुए चलेंगे और इसको भी उतारेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, उनको बताएंगे कि इस वीडियो पे यानी इस क्लास में देखिए एकदम यानी अलग अलग वीडियो हमने देखा है अलग अलग चैनलों पर। लोग क्या करेंगे कि सिर्फ बीमा लिख के तुरंत वैसे ही बीमा लिख देते हैं, 2-4 लाइन बता के। वहां पर बच्चों को ये नहीं बताया जाता कि कैसे होता है। हमने आप लोगों को बताया कि मूल राशियों से बीमा बनती है, हमने तोड़ तोड़ के सूत्र लिख कर आप लोगों को बताया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर समझ में आया हो तो कमेंट में मतलब थम्स अप बनाकर भेजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।